तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रसल और मास्टर डारिया उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप पर जाते हैं ताकि उन स्लेव्स को रिहा कर सके। और वहां जाकर मास्टर डारिया तो उन सभी लोगों का ध्यान भटका रही थी और रसल उन सारे कैदियों को रिहा कर रहा था। और वहां पर उसने बहुत सारे एल्फ्स को भी देखा था जो कि पहले तो उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करते हैं, लेकिन बाद में एक फीमेल एल्फ ईलो की बात सुनकर वो रसल को बहुत ही इज्जत देना शुरू कर देते हैं। और एट द एंड हमने एक टकले नाइट को देखा था जो कि रसल के काफी करीब मौजूद था, जिसके बाद हमें उस शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी शिप में मची उस भगदड़ को देख रहा था और हर तरफ आग को देखकर कहने लगता है, आग से खेलने का बहुत शौक है ना। ये कहते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड निकालकर मास्टर डारिया के उन फ्लेम डॉर्फ को खत्म कर दिया था और एक स्टाइलिश पोज मारकर अपने अंडरलिंग को कहने लगता है, एक छोटे से अटैक को नहीं संभाल सकते तुम। और अपने कैप्टन को वहाँ पर देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और मास्टर डारिया को गालियां देते हुए कह रहे थे, हमारे कैप्टन आ गए, अब आएगी ना तेरी शामत। और उनके कैप्टन को वहाँ पर देखकर मास्टर डारिया कहती हैं, इंटरेस्टिंग, और वहाँ से गायब होकर उन्हीं की शिप पर आ खड़ी होती हैं। और अपनी शिप पर मास्टर डारिया को देखकर वो कैप्टन कहने लगता है, तुम अपना डिस्टेंस खुद ही क्लोज कर रही हो। मगर मास्टर डारिया उससे कह रही थी, ओह तो तुम हो कैप्टन। तो आगे से वो टकला कैप्टन भी कहता है, आएगा मजा, अब आएगा मजा, तुम्हारे हर कर्मों की अब मैं दूंगा सजा। धोबी घाट में कपड़ों की तरह फटकूंगा, ढीले कपड़ों की तरह झटकूंगा, मारूंगा 100 लेकिन 10 गिनती पे ही अटकूंगा। खैर वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ कैप्टन, क्या कर लेगी तू। तो मास्टर डारिया उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ओरा को देखकर कहने लगती है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम ओरा यूज कर रहे हो, तो शायद पहले तुम एक नाइट होगे। अगर तुम एक नाइट हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर वो साइको की तरह हंसने लग जाता है। क्या किसी नाइट का ओनर उसे खाना खिलाता है या फिर उसके टैक्स पे कर देता है। हम क्लिक ब्रदर्स स्लेवरी से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और उस कैप्टन के मुंह से ब्रदर्स सुनकर मास्टर डारिया थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर मास्टर डारिया के साथ साथ रसल भी मौजूद था। और मैं बताना भूल गया कि इस कैप्टन का नाम डॉन है। और अपना डॉन जब अपनी तलवार निकालकर मास्टर डारिया पर हमला करता है तो मास्टर डारिया तो नहीं लेकिन हमारा सीन जरूर कट जाता है और रसल को दिखाया जाता है जिसके पीछे की दीवार टूटना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। और उस छोटे से धमाके से बचने के लिए रसल ने एक शील्ड बना ली थी और कह रहा था, ये क्या था। और अपने सामने कुछ टूटे हुए स्पेयर्स को देखकर रसल भी काफी हैरान हो जाता है। और वही नाइट रसल के सामने आते हुए कहता है, तुमने उसे ब्लॉक कर लिया। और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तुम जरूर ही एक मेज होगे। और उस पर्सन को ऑरा रिलीज करता देखकर रसल अपने मन में कहने लगता है, ऑरा क्या वो एक नाइट है। और अचानक से एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे किसी भी हालत में अपनी एनिमी को डिफीट करना था, जिसका रिवार्ड 5 इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स थे। और ईलो भी रसल की चिंता करते हुए उसे कहने लगती है, गार्डियन जरा ध्यान से लड़ना, क्योंकि ये नाइट इस शिप का वाइस कैप्टन है। और अपना वाइस कैप्टन रसल को कहने लगता है, तुम एक मेज तो हो लेकिन अभी भी एक बच्चे हो। और फिर अपने ही साथियों की बॉडी पर टांगे मारते हुए कहने लगता है, इन सभी को मारने के बजाय तुमने सिर्फ उन्हें नॉकडाउन किया है। इसका मतलब है कि तुम अभी काफी वीक हो। मेरे साथ लड़ने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसानों को कैसे मारते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी सोर्ड रसल के ऊपर तान दी थी और रसल भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए उसके साथ फाइट करने को बिल्कुल तैयार था। और अपने हाथ में इलेक्ट्रिक बोल्ट जनरेट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरा फायर मैजिक आसपास की सराउंडिंग को काफी नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से इन स्लेव्स की जान भी खतरे में आ सकती है। ये कहते हुए उसने लाइटनिंग बोल्ट से उस टकले पर हमला कर दिया था और इस हमले को देखकर भी वो टकला नहीं घबराता और अपनी तलवार को शिप के ग्राउंड में धंसाते हुए पूरा का पूरा ग्राउंड ही तोड़ देता है और उसके मलबे को अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। और वो टकला रसल को कहने लगता है, स्वॉर्डमैन के अगेंस्ट लाइटनिंग इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग तो है लेकिन। ये कहते हुए वो बड़ी ही तेजी से रसल की तरफ बढ़ने लगता है और रसल भी बार बार उस पर लाइटनिंग बोल्ट से वार कर रहा था, लेकिन रसल के लाइटनिंग बोल्ट का उस टकले पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था और वो रसल के हर अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा था। और उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखने पर रसल काफी हैरान हो जाता है और कहता है, एक नॉन कंडक्टर। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि वो टकला नाइट रसल की शील्ड पर बार बार हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से रसल की शील्ड टूटना शुरू हो जाती है और एक जोरदार स्ट्राइक के साथ रसल की शील्ड टूट जाती है और वो अटैक रसल के लग जाता है। और फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डारिया की तरफ वो अटैक बढ़ रहा था, मगर वो अटैक मास्टर डारिया को नहीं लगता क्योंकि वो थी मास्टर डारिया की एक आफ्टर इमेज।
और असल में तो मास्टर डारिया उसी कैप्टन के सामने, जिसे देखकर वो कैप्टन कहने लगता है, एक मेज, हाँ सच में तुम ताकतवर तो हो। मगर मास्टर डारिया उससे कहने लगती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह एक नाइट है? तो वो कैप्टन फ्लेक्स करते हुए कहने लगता है, हाँ वो भी एक नाइट है, मगर मेरी तरह नहीं, वो मुझसे काफी वीक है। और अपने सामने एक फ्लेम डॉर्फ को देखकर वो मास्टर डारिया को कहने लगता है, फिर से वही तरकीब इस्तेमाल कर रही हो? तो मास्टर डारिया उसे जवाब देती है, नहीं, क्या ये तुम्हें थोड़े से डिफरेंट नहीं लगते? मास्टर डारिया की ये बात सुनकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने सामने मौजूद उन फ्लेम ड्वार्फ को देखने लगता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिन्हें देखकर वो कैप्टन कहने लगता है, जितनी बार भी इन्हें काटा जा रहा है ये दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये टेक्निक मास्टर डारिया की ओरिजिन है, द फ्लेम डॉर्फ ऑफ हेलफायर। और मास्टर डारिया के एक ही इशारे पर वो सारे फ्लेम डॉर्फ उस कैप्टन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो कैप्टन भी काफी डरते हुए इधर उधर देखकर कहने लगता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? लेकिन जैसे उसकी नजर मास्टर डारिया की तरफ पड़ती है तो उसे याद आ जाता है कि मास्टर डारिया ही फ्लेम टावर मास्टर की विच है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर उसी टकले नाइट को दिखाया जाता है जिसके अटैक को रसल ने डोज कर लिया था, जिसे देखकर वो टकला नाइट काफी हैरान हो जाता है। और रसल ने भी किसी ना किसी तरह करके उस अटैक को डॉज तो कर लिया था, लेकिन उससे काफी घातक इंजरी भी हुई थी, जिसकी वजह से वो जोर जोर से हाँफ रहा था, जिसे देखकर वो टकला नाइट अपने मन में सोच रहा था, इसने मेरे अटैक को कैसे डॉज कर लिया? क्या इसने अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेंथन करने के लिए मैजिक से अपने आप को कवर किया हुआ है? और एक इवल स्माइल देते हुए कहने लगता है, खैर जो भी हो, इससे तो मैं ही मारूंगा। ये बच्चा ऐसा फंसा है जैसा कोई चूहा अपने ट्रैप में फंस जाता है। और ईलो को भी रसल की काफी चिंता थी और रसल भी जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन में सोचने लगता है, एक नाइट पिछली जिंदगी में भी एक नाइट से मेरा सामना हुआ था, वो भी इसी की तरह साइको था। उसने सिर्फ इसी वजह से हमारे पूरे मर्सनरी के ग्रुप को मार डाला कि इसने सिर्फ एक दिन फाइट नहीं की थी, और जिस वक्त ये मुझे मारने वाला था मेरे लिए मसीहा बनकर एक मेज आया, एक ऐसा मेज जिसने उस नाइट की सारी मैडनेस को खत्म किया। और उसने जो मेथड यूज किया था, ये कहते हुए उसने एक शील्ड बना ली थी जिस पर वो टकलू बार बार से अटैक किया जा रहा था। रसल कहता है वो टेक्निक थी शील्ड्स इस्तेमाल करना। और उस टकलू नाइट के हमले से जैसे ही वो शील्ड टूटने लगती थी तो रसल एक और बना लेता था। और जब वो टकलू बहुत सारे अटैक्स करने के बाद थक जाता है तो इसी मौके को यूटिलाइज करते हुए रसल उसके ऊपर विंड एरो इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर फेंका गया था और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। और इस फाइट के बाद रसल काफी ज्यादा थक गया था और बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या मैंने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया? ये कहते हुए उसने उस ताले को भी तोड़ दिया था और उन सभी लोगों को बाहर आने का कह दिया था। और वो सभी लोग रसल का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे और रसल उन्हें कह रहा था, आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। मगर अचानक से पीछे से वो नाइट दोबारा से खड़ा हो जाता है जो रसल को गालियां दे रहा था और बहुत ही गुस्सा होते हुए रसल को कहने लगता है, यहाँ से जाना चाहता है का? जिसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है, मैंने तो इसे हरा दिया था। और फिर रसल ईलो के सामने आ जाता है और उन एल्फ को कहने लगता है, जल्दी से ऊपर जाओ और बाकी के सारे स्लेव्स को लेकर यहाँ से भाग जाना। रसल की ये बात सुनकर वो रूड एल्फ रसल को कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा, हम इंसानों को फ्री करें? और इस एल्फ की ये बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था अगर मैं रसल होता तो मैं रख के चंड मार देता उसे। खैर ईलो रसल को कहने लगती है, जैसा आप कहें गार्डियन। और इन सब की ये कन्वर्सेशन को सुनकर वो टकलू नाइट जोर जोर से हंसने लग जाता है और रसल को कहने लगता है, तुम्हारे पास दूसरों को रेस्क्यू करने का भी टाइम है। कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है और रसल पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके अटैक को रसल ने एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लिया था। मगर वो शील्ड भी जैसे ही टूटती है तो रसल एक और बना लेता है। फिर इसी तरह इनका एक अटैक और शील्ड, अटैक शील्ड, अटैक शील्ड चलता रहता है। और दूसरी तरफ वो एल्फ बाकी के सारे स्लेव्स को रेस्क्यू कर रहे थे और रसल भी सोच रहा था, बस थोड़ी देर और, बस एक बार वो यहाँ से चले जाएं। और अचानक से उसे ईलो की आवाज आती, गार्डियन सब लोग सेव हैं। ये बात ऑफ कोर्स उस टकलू ने भी सुन ली थी और वो टकलू रसल को कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, इससे मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? तो रसल अपनी फायर पावर को अनलिश करते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं पड़ेगा। और रसल के इस एक्शन ने इसे भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया था और रसल की आंखें फिर से उसकी ड्रैगन जैसी हो गई थी और इस बार रसल थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। और रसल उसे कहता है, तुम्हें फर्क पड़ेगा क्योंकि इस बार मैं टोटली तुम्हें क्रश करने वाला हूँ। रसल की ये बात सुनकर वो नाइट काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है और अपने मन में कह रहा था, अचानक से ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्या ये मुझे मार देगा? मैं ऐसे नहीं बैठा रह सकता।
सकता। ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से रसल पर अटैक करने के लिए चला जाता है और अपने मन में सोच रहा था मैं इसकी शील्ड को तोड़ कर रहूंगा, मगर रसल ने अपनी शील्ड डिसअपेयर कर दी थी और इस बार रसल के हाथ में एक फायर का भाला था। और यही हमारे रसल का ओरिजिन है, ब्लेज लॉन्च। और उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी फैल गई थी। दूसरी तरफ हमें शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि उन ब्लेज ड्वार्फ से लड़ने में मसरूफ था। अपने मन में सोच रहा था जैसे ही मैं इन्हें मारता हूँ ये नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मेरा दूसरा भाई कहाँ गया? मुझे उस विच के पास जाना होगा और सबसे पहले उसे ही मारना होगा। ये कहते हुए वो बहुत ही जल्दी से उन फ्लेम ड्वार्फ को खत्म करने लगता है, मगर अचानक से शिप के नीचे वाला ग्राउंड पिघलने लग जाता है जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन उस कैप्टन के नीचे से अचानक से बहुत ही ज्यादा फायर मैजिक निकलता है और वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। और मास्टर डारिया भी इस चीज को देखकर काफी हैरान हो गई थी और पीछे मुड़कर देखने वो सारे के सारे स्लेव्स बिल्कुल ठीक थे, मगर शिप की बेसमेंट में रसल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी वीडियो बनाओ। अगर बड़ी वीडियो चाहते हो तो 2-3 दिन लगेंगे, कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, वहां पर बता देना।